बंधुओं, जय भगवान विश्वकर्मा। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। दरअसल आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो विश्वकर्मा समाज की वह दुखती नस्ल है जिस पर मैं भी अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। है क्या, अभी जयपुर में विश्वकर्मा समाज का जमावड़ा हुआ। जमावड़ा इसीलिए कहूँगा कि उम्मीदों से कहीं बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। लोगों को लगा कि हमने संख्या बल दिखा दिया, अब राजनैतिक प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा, राजनैतिक भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन यह क्या, हम देख रहे हैं समाज के हमारे कुछ लोग जो बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रम में भाग लिए थे जिन्हें लगा था इसके बाद 10%, 12%, 15% हमें टिकट मिलेगा। अब वो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं विश्वकर्मा समाज को मायूस किया गया। इतनी अपार संख्या बल देखने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, यह समाज का अपमान हुआ। मतलब अपने हिसाब से लोग लिख रहे हैं। तो एक बात तो मैं बता दूं कि जब आपने ऐसा कुछ अभियान किया तो राजनैतिक जमावड़े से ही टिकट नहीं मिलता। राजनैतिक पार्टियां टिकट के लिए अपने कुछ मापदंड रखती हैं, उन मापदंडों के आधार पर मिलता है। दूसरी बात, क्या आपको उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देंगी तो आपके विश्वकर्मा समाज के लोग एक मत एक साथ होकर अपने मत किसी एक व्यक्ति विशेष को ही देंगे? ऐसा भी तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने उस अधिवेशन में, उस महासम्मेलन में, उस समूह के साथ यह निर्णय ही नहीं लिया कि व्यक्ति विशेष हमारा नेतृत्व करेगा, हम इसके साथ हैं और इसके ही बनाई हुई रणनीति को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। और मैं बताऊं, जो मेरा अनुभव है, टिकट संख्या बल दिखाने से नहीं मिलता। टिकट हमेशा उस स्थिति में मिलता है जब पार्टियों को लगे कि अमुक जनसमूह मेरे साथ है, वह मेरे साथ आएगा। आपके संख्या बल के प्रदर्शन से उन्हें यह नहीं मालूम हुआ, आप ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हम सभी लोग एक मत एक साथ इस पक्ष की ओर जा रहे हैं या इनका विरोध कर रहे हैं। आप तो खुले आसमान के नीचे खुले में बैठकर केवल यह तीर चलाते रहे कि चारों ओर से जिधर भी शिकार आ जाएगा वो अपना हो जाएगा। वास्तव में आप एक ही तरफ देख सकते थे, चारों तरफ नहीं देख सकते। और सबको मालूम है कि वो चारों तरफ से आएंगे तो आप किसी एक पर भी निशाना नहीं लगा पाएंगे। आप में भगदड़ होगी और उस सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। यानी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि अगर आपको टिकट ना भी दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उनका, क्योंकि आपके लोग आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, वो किसी न किसी को मत देंगे। और मत आपकी समाज के नाम पर नहीं देंगे, सामाजिक अधिकार के नाम पर नहीं होने वाला है। मत वो उस क्षेत्र विशेष के समीकरण के आधार पर, अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अन्य बहुत सी स्थितियों को देखते हुए देंगे। हो सकता है जुमलेबाजी में फंस कर दे दें, लेकिन जाति को प्रमुखता नंबर 1 पर रखते हुए विश्वकर्मा समाज के लोग वोट दें, यह तो संभव नहीं, पूरी तरीके से असंभव है। यानी हमारी एकता के लिए इतने लोग जो इकट्ठे हुए, वह ऊर्जा, समाज की ऊर्जा पूरी तरीके से व्यय हो गई। उस ऊर्जा का कोई लाभ नहीं मिला। एनर्जी का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, यानी जो ऊर्जा इकट्ठा हो उसका दोहन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खैर, अभी राजनैतिक रूप से हिस्सेदारी चाहते हैं लोग, उम्मीद बांधे हैं 10, 12, 15%। मैं तो कहता हूँ 1-2% मिल जाए तो भी आप धन्यवाद मानिएगा, वही आपकी उपलब्धि होगी इस संख्या बल का। बाकी 10, 12, 15% अगर लेना है तो आपको
वास्तव में एक रणनीति बनाना होगा, उस रणनीति पर काम करना होगा। किसी 1, 2, 4, 6, 10 की विशेष टीम बनाओ, उनके नेतृत्व में काम कीजिए, तभी राजनीतिक सफलता मिलेगी, अन्यथा राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिल सकती। आपके समाज के डंडे से हाँकने से राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चलेंगी। राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलती हैं, वह व्यक्ति विशेष जो समाज का नेतृत्व कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सभी नेता और सभी को वो लोग कहें कि आओ मैं आपकी पूजा करता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता। आप लोग गलत फहमी मत पालो। राजनीति का बेसिक ABCD वाला ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए, और इतना सीख लो कि कम से कम ऐसी ऊर्जा का अगर कहीं इकट्ठा करते हो, ऊर्जा का व्यय होता है, तो उसका फ़ायदा समाज को मिले। मैं यही कहूँगा कि आगे से सम्मेलन, महासम्मेलन, अधिवेशन ऐसा कुछ भी हो समाज का, तो लक्ष्य आधारित होना चाहिए, लक्ष्यहीन नहीं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।